तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी का चैप्टर नंबर 186। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि तोकी सेंसे और मीवा सेंसे आपस में मिलती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। अभी अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में मीवा बोलती है, मैं इतना ज्यादा रोने लगी कि मेरी आंखें ही बाहर आने लग गई। तोकी सेंसे बोलती है, तुमने अपने बाल काट लिए? तो वो बोलती है, हाँ, मुझे लगा कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगी इसीलिए। तोकी सेंसे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। वैसे सुकादा सेंसे तभी ये देखते हैं कि सुकादा सेंसे तो रो रहे हैं। मीवा बोलती है, सुकादा सेंसे आप भी रो रहे हैं? वेल मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम माफी मांगते हैं, हमने आपको इग्नोर किया। तो सुकादा सेंसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे बारे में फिक्र मत करो। तुम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हो, मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं आना चाहता, मेरी फिक्र मत करो। और इनके तो चश्मे भी गिले हो गए आंसुओं के साथ और खड़े होकर बोलते हैं, अभी मुझे जाना चाहिए, तुम लोग जितनी बातें करना चाहते हो कर लो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से मीवा बोलती है, ये सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। अब ये दोनों बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। तोगी सेंसे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम चिदोरी में पढ़ाना शुरू कर दोगी। तो वो बोलती है, वेल मैंने 2 साल पहले ही पढ़ाना शुरू किया जब रिंतारो और उसके दोस्त स्कूल में आए थे। पहले तो मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं सरप्राइज और ज्यादा हो गई जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा कुछ बदल चुका है। जब मैं उन बच्चों से मिली तो उन्होंने मेरी सोच बदली। मैं बहुत ज्यादा खुश थी उन बच्चों से मिलकर और मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी मेमोरीज बनाए स्कूल में। अजीब है ना, मैं इसे कितना लाइटली ले रही हूँ। तोकी सेंसे बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम उनके साथ रही, तुमने उनका साथ दिया, उनके लिए यही काफी होगा। तभी मीवा बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, आपने क्यों कभी नहीं छोड़ा है ना? जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब वहाँ पर मेरी एक दोस्त ने बोला था कि आपने किकियो को छोड़ दिया है। तो तोकी सेंसे कहती है, वो जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैंने कभी नहीं छोड़ा ये। मीवा कहती है, हाँ मुझे पता था आप नहीं छोड़ सकती। तोकी सेंसे बोलती है, लेकिन मैंने छोड़ने का सोचा जरूर था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की थी और मैंने पूरे 1 साल की छुट्टी ले ली थी अकेले रहने के लिए जब तुम्हारे सारे क्लासमेट ग्रेजुएट हो गए। तभी मीवा बोलती है, तोकी सेंसे मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपको जितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़ी। तोकी सेंसे बोलती है, तुम माफी मत मांगो, मुझे मांगनी चाहिए। लेकिन मीवा उन्हें रोक देती है और कहती है, आप मुझसे माफी नहीं मांग सकती, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको छोड़कर चली गई, मैंने झूठ बोला, मैंने आपका साथ नहीं दिया। और तोकी सेंसे, आपने जब उस दिन मुझे बोला था कि तुम फायरवर्क फेस्टिवल को एंजॉय करना, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तभी वो तोकी सेंसे को कुछ नोटबुक्स दिखाती है और कहती है कि आपको ये याद है तब जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मुझे एक नर्स ने ये दिया था और बोला था कि किसी तोकी सेंसे ने तुम्हें ये किताबें भेजी हैं। इसमें तोकी सेंसे ने जितनी भी क्लासें मीवा ने स्किप की थी ना, उन सब के नोट लिखे हुए थे और बाकी सब कुछ भी, इसकी डिटेल वगैरह, किसी यूनिवर्सिटी में से जाना चाहिए ऐसी चीजें, इसने उससे पढ़ाई की। और अब ये कहती है कि मैं आपके जो ये रेफरेंस है इसे इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। ये नोटबुक्स अभी भी मेरी मदद कर रही है, मैं हमेशा आपको एडमायर करती रही हूँ। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हुआ, आपने हमेशा मेरी मदद की, आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। कुछ मुश्किल वक्त आए थे लेकिन मैंने आपकी मदद से उन सब को खत्म कर दिया और अब मैं बहुत मजे में रहती हूँ। तो तोकी सेंसे, मेरे पास्ट सेल की वजह से आप खुद को दोष मत दीजिए। अब हम इनका पास्ट का सीन ही देखते हैं जहाँ पर तोकी सेंसे रो रही होती है बारिश में। तभी उनके पास मीवा भी आ जाती है कुछ फूलों के साथ और मुस्कुराती भी है और कहती है, आपका शुक्रिया मेरी हमेशा मदद करने के लिए। अब प्रेजेंट में तोकी सेंसे रोने लग जाती है तो मीवा उसे हक कर लेती है और कहती है, अयामे चां, अब से तुम वही करना जो तुम हमेशा करना चाहती थी, हमेशा बस मुस्कुराती रहना और आगे बढ़ते रहना। और यहीं पर इनकी खुशियों के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कोई और मांगा या एनिमे रिकमेंड कर सकते हैं जो कि अच्छा हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।